मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में हमने पार्ट 9 तक कर लिया था। कब आऊँ, आज पार्ट 10 क्यूजिमल और कैसे केस लिया। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो 50 नंबर का होगा, है ना। वो लिखित प्रश्न होंगे, है ना। हम आपको यहाँ से प्रश्न भेजेंगे तो आपको उनके उत्तर कॉपी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप तैयारी करें। वैकल्पिक प्रश्न नहीं है ना। तो लिखकर आप तैयारी करें। जो भी प्रश्न आप लिख रहे हैं, जिस भी पाठ के प्रश्न आप याद कर रहे हैं, उनको एक बार लिख करके याद करें, है ना। तो इससे आप और भी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और समझ पाएंगे, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं हम पाठ हमारा क्यूजिमल और कैसे केस लिया। क्यूजिमल और कैसे केस लिया दो मित्र हैं, दो साथी हैं, है ना। एक का नाम क्यूजिमल है, एक का नाम कैस लिया है ना। दोनों ही सवालों में उलझा देते हैं। दोनों ही सवाल बहुत पूछते हैं। सवाल भी कैसे? सवाल भी एक ही जैसे। आपने उनको कोई चीज़ बताई तो वो उनमें क्यों या कैसे जोड़ देंगे और वो सवाल बन जाएगा। फिर आप कोई चीज़ बताएंगे, फिर वो क्यों और कैसे जोड़ करके नया सवाल बना देंगे। तो इस तरह से वो सवाल पूछ कर लोगों को परेशान भी कर देते थे, है ना। ये उनकी आदत बन चुका था, ये उनकी हैबिट में आ गया था, सवाल पूछना बार बार, है ना। सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन एक ही सवाल को, एक ही जैसे सवाल को बार बार पूछने से सामने वाले व्यक्ति पर गलत प्रभाव पड़ता है, वो चिढ़ने लग जाता है ना। तो सवाल पूछें, लेकिन इस तरह के सवाल पूछें जो सही हो, है ना, या किसी को परेशान करने के उद्देश्य से नहीं हो, ठीक है। चलिए तो पाठ में है कि इनसे मिलिए, ये है क्यूजिमल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, है ना। अब आपसे पूछ लिया जाए कि क्यूजिमल किस तरह के सवाल पूछता था, है ना। क्यूजिमल किस तरह के सवाल पूछता था, तो क्यूजिमल क्यों 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 से सवाल पूछता था। और कैसलिया किस तरह के सवाल पूछता था, कैसलिया कैसे 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 के सवाल पूछता था, है ना। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि क्यूजिमल कौन सा सवाल पूछता था और कैसलिया कौन सा सवाल पूछता था। भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों, है ना। अब उन जो क्यूजिमल और कैसलिया जो सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों के जवाब यदि आपको देते बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं देते बन रहे हैं तब भी ठीक है। इस बात का प्रभाव क्यूजिमल और कैसलिया पर बिल्कुल भी पड़ने वाला नहीं था, है ना। उनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था कि आप उनके सवालों के जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, है ना। वो तो अपने सवाल पूछते ही थे, है ना। वो सवाल आपसे पूछ कर ही रहेंगे क्योंकि वह उनकी आदतन था। और ये है उनके दोस्त कैसे कैसलिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे, है ना। अब क्यूजिमल का दोस्त था कैसलिया। कैसलिया पूछता था कैसे कैसे कैसे, है ना। वो भी बात बात पर सवाल पूछता रहता था। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप, है ना। यदि मान लो गलती से या भूले भटके में आप दोनों से एक साथ मिल लिए, कभी कभी लोग अकेले अकेले में भी मिल जाते थे, है ना, तो एक ही आदमी परेशान कर देता था। लेकिन मान लो यदि दोनों एक साथ मिल जाए तो वो आदमी को भटका देंगे सवालों में ही, है ना। तो यहाँ पर सवाल आता है कि लोग क्यूजिमल और कैसे बात करते समय किस तरह से भटक जाते हैं। तो क्यूजिमल और कैसलिया से बात करते समय वो क्यों और कैसे के सवालों में ही उलझ करके भटक जाते हैं, ठीक है। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता कीजिए। अब हम पाठ को पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि क्यूजिमल और कैसलिया कैसे लोगों को परेशान करते थे या कैसे भटकाते थे, है ना। तो इस पाठ से भी हमारे छोटे छोटे प्रश्न निकल के आएंगे। जो पाठ के पीछे प्रश्न लिखे होंगे वह तो आएंगे ही आएंगे, है ना। जैसे कि ऊपर तुम्हारी समझ में क्या आया, इससे संबंधित जो प्रश्न है, 4 प्रश्न है, वो तो आप करके ही रखेंगे। उसकी तैयारी हो सकता है वही आ जाए या उनसे संबंधित कोई भी आ जाए, ठीक है। तो वो आप ध्यान में रखेंगे। पाठ पढ़ते हैं कि गुरुजी नमस्ते, गुरुजी नमस्ते किधर चले। तो वो अपने गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी नमस्ते किधर चले। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्यों क्यों क्यों। अब गुरुजी ने बहुत विनम्रता से कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ भी उन्होंने सवाल पूछ लिया क्यों क्यों क्यों, आप बाजार क्यों जा रहे हैं।
गेहूं पिसवाना है, इसलिए अब उन्होंने फिर कहा कि गेहूं पिसवाना है इसलिए मैं बाजार जा रहा हूँ। मेरा बाजार जाने का उद्देश्य ये है कि मैं गेहूं लेने जा रहा हूँ, गेहूं पिसवाने जा रहा हूँ। बाजार कैसे कैसे कैसे, फिर केसलिया ने पूछ लिया कि बाजार कैसे जा रहे हो आप, मतलब किस साधन से जा रहे हो। उसका कोई मतलब नहीं था कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हो, उसने तो सवाल पूछ लिया कैसे कैसे कैसे, है ना। साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अब आपसे ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि गुरुजी को गाड़ी किसने दी थी, गुरुजी को शिवदास ने गाड़ी दी थी। ठीक है, यहाँ से इस तरह का सवाल भी बनता है कि गुरुजी को गाड़ी किसने दी थी, गुरुजी को शिवदास ने गाड़ी दी थी, है। अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों, फिर उसने पूछ लिया कि भाई गेहूं पिसवाना है तो क्यों क्यों क्यों। अब वो गेहूं पिसवाने का कारण पूछ रहा है ना। अरे आटा जो चाहिए, गुरुजी कहते हैं कि अरे भाई गेहूं पिसवाना है क्योंकि मुझे आटा चाहिए, आटा चाहिए इसीलिए तो गेहूं पिसवाना है। पिसवाना कैसे कैसे कैसे, फिर वो पूछ लेता है गेहूं पिसवाना है, वो भी कैसे कैसे कैसे। अब वो आटा बनाने की प्रोसेस पूछ रहा है, उसको मतलब नहीं है आटा बनाने की प्रोसेस से या आटा पिसवाने की जो काम है उसे कोई मतलब नहीं कि आटा कैसे पीसता है और क्यों मैं पूछ रहा हूँ, उसको इस बात से भी मतलब नहीं। उसके मन में तो है कि कैसे 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 पूछना है, तो उसने पूछ लिया। चक्की में भाई आटा क्यों क्यों क्यों, गुरुजी से फिर पूछा तो उन्होंने कहा चक्की में पिसवाना भाई। कैसे कैसे कैसे, चक्की में भाई आटा क्यों क्यों क्यों, क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे। वो कहता है क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे क्या, यदि आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनाओगे भाई, है ना। तो उन्होंने कहा क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे क्या। कैसे कैसे कैसे, अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, है ना। तो फिर उसने गुरुजी ने उसको पूरी प्रोसेस बता दी रोटी बनाने की, कि रोटी को कैसे बनाया जाता है कि आटे को पहले सानते हैं, फिर सानने के बाद में उसको लोई बनाते हैं, फिर बेलते हैं, बेलने के बाद उसको तवे पर सेकते हैं और फिर रोटी बनती है। ये पूरी प्रोसेस उन्होंने रोटी बनाने की बता दी है। सानेंगे क्यों क्यों क्यों, फिर वो सवाल पूछ लेता कि आटा सानेंगे क्यों, है ना। अब वो आटा सानने के, आटा गूंथने की भी प्रोसेस पूछ रहा है कि सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। अब गुरुजी फिर कहते हैं कि भाई आटा इसलिए सानेंगे क्योंकि रोटी बनाना है ना। अब मान लो सूखे आटे को यदि आप तवे पर रख दोगे तो वो जल जाएगा ना, है ना, अच्छे से प्रॉपर रोटी नहीं बन पाएगी। तो वो कहते हैं कि सूखे आटे में पहले पानी डालो, फिर उसको बेलो और फिर उसको सानो, उसको गूंथो, फिर उसके बाद में उसको लोई बना के रोटी बनाओ, तब तो रोटी बनेगी। सानेंगे कैसे कैसे कैसे, तुमने कभी देखा नहीं है क्या, परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे, है ना। फिर गुरुजी उसको पूरा रोटी बनाने की प्रोसेस बताते हैं कि भाई पहले थोड़ा सा आटा निकालेंगे, फिर उसमें नमक डालेंगे, फिर उसको पानी डालेंगे, फिर उसको धीरे धीरे सानेंगे। ये सब होता रहता है। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे। वो कहता है कि पहले हम आटे को सानेंगे पूरी तरह से, उसको थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसमें नमक डालेंगे, ये सब होगा उसमें, ठीक है। अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। अब वो फिर वहाँ उन्होंने सवाल पूछ लिया कि परात पर क्यों डालेंगे, है ना। तो उनका कोई मतलब नहीं है उस सवाल का, लेकिन उनकी आदत में है सवाल पूछना, इसलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। गुरुजी तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे, लेकिन कब तक गुरुजी साइकिल पर सवार हो चुके हैं, है ना। अब वो इस तरह से सवालों में उलझा करके गुरुजी को रख रहे थे। तब तक गुरुजी बोल रहे थे कि भाई तो मेरी इसी तरह सवाल पूछते रहोगे तो मेरी चक्की बंद हो जाएगी, चक्की वाला चला जाएगा अपने घर और मेरा आटा नहीं पीस पाएगा। तो इसलिए अब मुझे अपने सवालों में मत उलझाओ। और गुरुजी बिना बताए चुपचाप वहाँ से निकल लिए, है ना। तो यहाँ पर इस पाठ में कई सारे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं और पीछे पाठ के पीछे भी जो प्रश्न हैं वो भी हैं, ठीक है।
तो आपको लिखित में सारे प्रश्न आएंगे, है ना। बड़े प्रश्न भी आएंगे जिनको आपको लिखना है, कुछ खालिस्तान भी आ सकते हैं, कुछ विकल्प भी आ सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको आएंगे, है ना। जो हमारे यहाँ सही जोड़ी है वो भी आई है, तो वो भी आ सकती है पाठ में, ठीक है। तो इस तरह से आपको जितना हमने करवाया है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और पढ़ना है। कुछ भी आ सकता है, अभी तक जो सिलेबस मैंने डाला है ना। नोटिफिकेशन पर आप सिलेबस चेक करेंगे, वह आपको वहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।